हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 10 का केमिस्ट्री पढ़ा रहा था, चैप्टर कार्बन और उसके यौगिक, ठीक है, यानी चैप्टर नंबर 4। तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। हम लोग पढ़ रहे थे उसके आगे टॉपिक्स में कार्बन के अपर रूप, यानी कार्बन के अपर रूपकता क्या होती है, ठीक है, ये हम लोग पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत बताया था कि कार्बन के 4 रूप होते हैं। कितने? 4 रूप। मैंने बताया था कि हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरीन और ग्रेफीन। मैंने आपको 2 पढ़ा दिया है, यानी हीरा और ग्रेफाइट पढ़ा दिया है। इस वीडियो में मैं आपको 2 और पढ़ाने वाला हूँ, फुलेरीन और ग्रेफीन। मैंने बोर्ड पे भी वो चीज़ें लिखा हुआ है, और चलिए मैं आपको एक एक चीज़ आसानी से समझाता हूँ कि क्या है। सबसे पहले देखते हैं फुलेरीन, यानी कार्बन का जो अपर रूप है ना, उसमें से एक और है फुलेरीन। उसके बाद है ग्रेफीन। तो सबसे पहले फुलेरीन के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे ग्रेफीन के बारे में। चलिए, फुलेरीन के बारे में 3 वैज्ञानिक थे, है ना, 3 वैज्ञानिक, जिनका नाम था, एक का नाम था क्रोटा, इस्माले और कर्ल। 3 वैज्ञानिक क्रोटा, इस्माले और कर्ल ने मिल करके 1985 ईस्वी में ये निष्क्रिय वातावरण, मतलब जहाँ पे कोई भी गैस का प्रभाव न हो, है ना, तो निष्क्रिय वातावरण में ये कार्बन के 2 छड़ लेते हैं। क्या करते हैं? कार्बन के 2 छड़ों के मध्य, है ना, 2 छड़ ले करके उसमें लेजर बीम प्रवाहित करते हैं, है ना। लेजर बीम के द्वारा आर्क, यानी आग उत्पन्न करते हैं, प्रवाहित करते हैं। क्या करते हैं? लेजर बीम के द्वारा आर्क प्रवाहित किया, है ना। इन लोगों ने क्या किया? कौन कौन? तो क्रोटा, इस्माले और कर्ल नामक वैज्ञानिक ने 1985 ईस्वी में कार्बन के 2 छड़ ले करके निष्क्रिय वातावरण में इसमें लेजर बीम के द्वारा आर्क प्रवाहित किया। जब वो आर्क प्रवाहित किए तो कार्बन की छड़ जो है कि वाष्प बन गया। क्या हो गया? वाष्पित होकर काजल के रूप में परिवर्तित हो गया। किसके रूप में? काजल के रूप में परिवर्तित हो गया, यानी जिसको कालिख बोलते हैं। आ रहा समझ में? तो मैंने यही चीज लिखा है, देखिए, क्रोटा, इस्माले तथा रॉबर्ट कर्ल ने 1985 ईस्वी में निष्क्रिय वातावरण में कार्बन की 2 छड़ों के मध्य लेजर बीम के द्वारा आर्क प्रवाहित किया। क्या किया? आर्क प्रवाहित किया, जिससे, है ना, जिससे क्या हुआ कि कार्बन की छड़ वाष्पित होकर काजल के रूप में परिवर्तित हो गई। क्या हो गई? कि जो कार्बन की छड़ थी ना, वो वाष्पित होकर काजल के रूप में परिवर्तित हो गई। इस काजल को एक नाम दिया गया C16। क्या नाम दिया गया? C16। तो देखिए, इस काजल से कार्बन, यानी काजल से क्या प्राप्त हुआ? कार्बन प्राप्त हुआ। तो उस कार्बन का नाम क्या हो गया? C60, यानी एक नए अपर रूप हो गया C60। तो क्या हो गया कि C60 की खोज हो गई। तो उस C60 को क्या किया गया कि फुलेरीन कहा गया। क्या कहा गया? फुलेरीन, है ना, जिसके कारण ये जो जिसने खोज किया था, यानी इन वैज्ञानिकों ने, इनको क्या किया गया? नोबेल प्राइज भी दिया गया इस खोज के लिए। तो आपको समझ में आ गया कि फुलेरीन क्या है। तो सुनिए, एक बार फिर से बताता हूँ कि 1985 ईस्वी में, है ना, क्रोटा, इस्माले और कर्ल नामक वैज्ञानिक ने निष्क्रिय वातावरण में कार्बन की 2 छड़ों के बीच लेजर बीम के द्वारा आर्क प्रवाहित किया, जिसके कारण कार्बन की छड़ वाष्पित होकर काजल के रूप में परिवर्तित हो गया। और उस काजल से जो कार्बन प्राप्त हुआ, उस कार्बन को C60 कहा गया, और इसी C60 को बाद में फुलेरीन कहा गया। क्या कहा गया? फुलेरीन। और इसलिए इस खोज के कारण इन वैज्ञानिकों को नोबेल प्राइज भी दिया गया। तो फुलेरीन का जो आणविक सूत्र है वो CN है। क्या है? CN है।
जब खोजा गया तो C60 था, इसलिए कहा गया कि n का मान जो है कि 60 हो सकता है या 70 हो सकता है या इससे अधिक हो सकता है। ठीक है, जब खोजा गया तो C60 ही खोजा गया। क्लियर। अब सुनिए, जो इसकी संरचना थी वो कैसी थी, तो वो संरचना बॉकी बॉल की तरह थी। बॉकी बॉल का मतलब क्या है, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बकमिंस्टर। क्या नाम था? बकमिंस्टर फुलेरीन, है ना, नाम रखा गया इस C60 का बकमिंस्टर फुलेरीन, यानी बॉकी बॉल। बॉकी बॉल क्या है कि देखिए फुटबॉल की जैसी संरचना है। आप अमेरिका में देखोगे कि एक बॉकी बॉल है ना, जब आप गूगल पे सर्च करिएगा बॉकी बॉल, है ना, स्ट्रक्चर ऑफ अमेरिका, अमेरिका की बॉकी बॉल का जो स्ट्रक्चर है, जब आप सर्च करोगे तो आपको आएगा फुटबॉल जैसी संरचना बन के। जैसे मैं समझा दूं तो इसे हटाता हूं, ध्यान सुनिएगा, आप नोट कर लिए होंगे, चलिए नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए, तो आपको जो संरचना मिलेगी वो फुटबॉल की तरह मिलेगी। ऐसे बॉकी बॉल की जो संरचना मिलेगी ना, ऐसे मिलेगी, फुटबॉल की तरह आपको संरचना मिलेगी, है ना। फुटबॉल की तरह जो संरचना मिलेगी वो बॉकी बॉल है। इसी का एक और नाम क्या है? बकमिंस्टर फुलेरीन, है ना। बकमिंस्टर फुलेरीन किस फुलेरीन को कहा गया? तो C60 को। किसको? C60 को बकमिंस्टर फुलेरीन कहा गया, है ना। बकमिंस्टर फुलेरीन या बॉकी बॉल की संरचना कैसी है? तो फुटबॉल के जैसी है। क्लियर। तो ये था हमारा फुलेरीन। आगे समझ में? तो आप कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि फुलेरीन की खोज कब और किसने की। क्लियर। चलिए, अब हम लोग जानते हैं कि कार्बन के जो अपर रूप है ना, उसका चौथा क्या है, चौथा रूप क्या है? तो वो है ग्रेफीन। क्या है? ग्रेफीन। आपको बता दूं कि जो ग्रेफीन है ना, वो ग्रेफाइट ही है। क्या है? ग्रेफाइट ही है। आपको पता है कि ग्रेफाइट जो है कि कार्बन की परत दर परत जो संरचना होती थी ना, वो क्या बनता था? ग्रेफाइट, है ना। कार्बन का परत दर परत संरचना अगर बनती जा रही थी तो बन जाता था ग्रेफाइट। लेकिन अगर कार्बन की एक परत की संरचना अगर आप बनाते हो तो सिर्फ बनेगा वो ग्रेफीन। क्या बनेगा? ग्रेफीन। यानी कार्बन की एक परत की संरचना क्या बनेगी? ग्रेफीन। एक से आप ज्यादा कर दोगे तो बन जाएगी ग्रेफाइट। आगे समझ में ना? तो ग्रेफीन में भी विद्युत का प्रवाह होता है, यानी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी विद्युत का ये अच्छा सुचालक होता है। कौन? ग्रेफीन। ग्रेफीन की खोज जो है कि 2000 ईस्वी में गिल नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने? 2000 ईस्वी में गिल नामक वैज्ञानिक ने किया था, जिसके कारण इन्हें 2010 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। किसको? गिल को। ग्रेफीन की खोज के कारण गिल नामक वैज्ञानिक को 2010 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। तो आप याद रखिएगा कि ग्रेफीन क्या है, तो ग्रेफाइट की एक परत संरचना होती है। ग्रेफीन क्या होता है? एक परत संरचना। अगर ग्रेफाइट की एक परत संरचना आप बना देते हो कार्बन की या ग्रेफाइट की, तो क्या बनेगा? वो ग्रेफीन बनेगा। ग्रेफीन की खोज किसने की थी? तो गिल ने। किसने? गिल ने 2000 ईस्वी में, जिसे 2010 ईस्वी में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। देखिए ग्रेफीन का जो मेल्टिंग टेम्परेचर है ना, लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस है। 3000 डिग्री सेल्सियस क्या है? ग्रेफीन का मेल्टिंग टेम्परेचर। अब समझते हैं कि आखिर में ग्रेफीन का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो आपको मैं बता दूं कि जितने भी टच स्क्रीन होते हैं ना, चाहे मोबाइल का टच स्क्रीन हो, चाहे एलईडी का टच स्क्रीन हो, इन सभी स्क्रीन में बनाया जाता है ग्रेफीन का प्रयोग करके। किसका? ग्रेफीन का प्रयोग करके। क्योंकि ग्रेफीन जो है कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, विद्युत का अच्छा सुचालक होता है, जिसके कारण इसमें विद्युत प्रवाह होती है। इसलिए इसका प्रयोग जो है कि टच स्क्रीन बनाने में किया जाता है। तो मोबाइल का टच स्क्रीन हो गया या एलईडी का टच स्क्रीन हो गया, इन सब में। उसके बाद एक और इसका प्रयोग किया जाता है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में। किसका? बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में इसी ग्रेफीन का भी प्रयोग किया जाता है। तो ये था हमारा कार्बन का अपर रूप। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा टोटल कार्बन का अपर रूप। मैंने 4 आपको बताया था और चारों मैंने कंप्लीट करा दिया। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ये पढ़ेंगे कार्बन के
सर्वतोमुखी, है ना, कार्बन की सर्वतोमुखी क्या है, उसके बाद धीरे धीरे करके आपको IUPAC नाम भी पढ़ाऊंगा। मतलब पूरा क्लास 10th का जो 4th चैप्टर है कार्बन और इसके यौगिक A to Z, अगर आप बोर्ड का एग्जाम देने वाले हो ना, तो ये आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इसके बाद आपको कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ मेरी बातों को सुनिए, समझिए और आप आंसर दीजिए और अपने राइटिंग स्किल को बेहतर कीजिए, ताकि आप अच्छे से लिख सको और आपका क्वेश्चन सही हो और एग्जामिनर आपको फुल में फुल मार्क्स दे सके। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।